बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनाएं जी शलजम चिकन और इंजॉय करें मकई की रोटी के साथ। आज की मेरी रेसिपी यही है, मेरी अपनी वालदा का पसंदीदा भुना हुआ चिकन और शलजम बमा मकई की रोटी। चिकन और शलजम बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है मिलके। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। प्याज गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन को 1 से 2 मिनट इसमें फ्राई करूंगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट। और साथ में ही डाल दूंगी एक पेस्ट जिसमें शामिल है अदरक, लहसुन और दरड़ा मिर्च। अच्छा, अदरक लहसुन और दरड़ा मिर्च ये आधा आधा टेबल स्पून हो जाएगा, ठीक है। ये डाल के फिर 1.5 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। बहुत थोड़े टाइम के लिए फ्राई, क्यों कि शलजम भी गलने में टाइम लेते हैं ना, साथ इसको डालना पड़ेगा। इसको ज़्यादा देर बुनाई में और पकाने में अगर लग जाऊँ तो शलजम फिर जब तक गलेंगे तो ये फिर बिखरना शुरू हो जाएगा, चिकन इसमें टूटना शुरू हो जाएगा। शलजम गोश्त, शलजम जो है ना बहुत प्यारी सब्ज़ी है, बहुत सेहत बख्शने वाली सब्ज़ी है। हम सब लोग शौक़ से खाते हैं। कच्ची खाने की आदत बनाएं, बहुत फ़ायदा है। खून तेज़ी से बनाती है ये सब्ज़ी। और अगर मतलब वो हैबिट नहीं आप डेवलप करवा सकते अपनी फैमिली में, तो कम से कम अपने खाने में ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं शलजम। शलजम जो है वो मैंने छोटे छोटे से लाई थी, ताकि ज़्यादा थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर उनमें थोड़ी सी मिठास तो होती है इसमें, तो थोड़ी कड़वाहट सी भी आ जाती है। तो छोटे छोटे ही मैंने लिए हैं, कुछ के मैंने कतले किए हैं, कुछ डायरेक्ट फिर यूं ही डाल दिए हैं। साथ में ही इसके चारों मसाला जात यानी कि धनिया, हल्दी, सुर्ख मिर्च और नमक डाल दिया है। साथ में 2 दरमियानी टमाटर डाल दिए हैं। अच्छा, 2 दरमियानी टमाटर के बजाय अगर आप 4 भी डालना चाहें तो 4 भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मिठास होती है ना, तो इसमें अगर आप डालते हैं तो वो जायका बैलेंस हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और तब दम लगाया है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें गलने में टाइम लगता है। शलजम चिकन या सादा शलजम या शलजम बीफ के साथ बनाएं तो हमारे घर में अम्मी जो है हमारी, वो साथ मकई की रोटी लेना पसंद करती हैं। ये कमज़ोर से हाथ जो आपको नज़र आ रहे हैं मेरी वालिदा मोहतरमा के हैं। मेहनत कर कर के इनकी हाथ की रगें इतनी निखर गई हैं कि आप रगें गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और यकीन माने मेहनती लोगों की एक अपनी महक होती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी वालिदा में नज़र आ रही है। अल्ताफ़ पापा के मशहूर चने जो आप लोगों को मैंने दिखाए हैं, वो शॉप भी अम्मी संभाले हुए हैं। अम्मी बनाकर भेजती हैं देकर, और वो भी अल्लाह के करम से चला रही हैं। आज भी मेरी वालिदा इस कमज़ोरी में भी, जहाँ के बूढ़े लोग किसी का हाथ पकड़ के उठते बैठते हैं, ज़ईफ़ ये भी बहुत हो चुकी हैं, लेकिन ये अल्लाह के करम से दीवार को भी पकड़ के जाएं, अपना वज़ू खुद करना, अपने चने खुद बनाना, दुआओं से रुखसत करना, काम को घर से रिसीव करना, अपने बच्चों को अपने बच्चों के लिए खाना बनाना। आज भी मैं कहती हूँ मेरी वालिदा इतनी बाहिम्मत हैं कि मेरे लिए ये रोल मॉडल हैं। आपको लग रहा होगा मेरी वालिदा बहुत देर लगा रही हैं रोटी बनाने में, ऐसा नहीं है। जो होता है ना मकई, आप लोग जो बनाते हो उन्हें पता है कि इसकी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारी नानी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहती होती थी कि मकई का रगड़ा और बादशाही का झगड़ा बराबर टाइम लेते हैं। यानी हुकूमत का फैसला जितनी देर में होता है, तकरीबन इतना टाइम ही अगर एक मकई की रोटी आप दिल से बनाओ तो वो ले लेती है। जस्ट 1-2 मुक्कियाँ देने से ये सेट नहीं होता है। मेरी वालिदा मुझे मना कर रही हैं कि मेरा चेहरा ना लाओ। मैं बता रही हूँ इतना नूरानी चेहरा है, और उम्र की हद के हिसाब से आप अब उस पर्दे के ज़ुमरे में भी नहीं हैं,
تو میری خواہش ہے میں سب کو آپ سے ملاؤں. تو پھر کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے. اللہ سب کی والداؤں کو والد کو لمبی صحت زندگی دے. اور مجھے تو یوں لگتا ہے زندگی میں ماں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. یا ماں ہے یا ماں کے 3 بچے ہیں، بہن کے 3 بچے ہیں، یہی زندگی ہے. آگے سے ان 3 بچوں کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں سے ان کے آگے سے 3 بیٹیاں ہیں. بس چھوٹی سی فیملی. ایک پیڑھی میں میری والدہ، اس سے اگلی پیڑھی میں صرف میں، اس سے اگلی پیڑھی میں سائمہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور اس سے اگلی میں اب ایک بیٹے کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے کی 1 بیٹی. یہ ٹوٹل میری فیملی ہے. اور میری والدہ اب بنا چکی ہیں مکئی کی روٹی. چینل میرا ہے تو روٹی والدہ نے کیوں بنائی، آپ کی طرف سے سوال ضرور آئے گا. میری والدہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور مکئی کی روٹی وہ سمجھتی ہیں کہ میں اچھی نہیں بنا سکتی، میرے ہاتھ کی پسند نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ تو کہتی ہیں کہ میں خود پکاؤں گی. تو میں نے کہا نہیں، دیکھیں باقاعدہ منع کریں گی کہ نہیں میں خود توے پہ ڈالوں گی. تو میں نے کہا نہیں میں بنا دیتی ہوں، آپ نہ اٹھیں، توے تک نہ آئیں. یہ جی ایک طرف میں نے توے پہ روٹی ڈال دی ہے، دوسری طرف اس کا جو ہے نا ڈھکنا دیا ہوا تھا ایسے کھولا ہے. اب اس کو جو ہے بنائی ساتھ شروع کر دوں گی. روٹی کو بھی ہلاتے جلاتے بنا لیا. روٹی اب یہ دیکھیں تقریباً دونوں طرف سے پک چکی ہے تو اسے اتار لوں گی. بہت نفاست سے امی کے سامنے کام کرنا پڑتا ہے. آج بھی ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے امی کے سامنے. اب بنائی کے آخری مرحلے پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے 3 ہری مرچیں کاٹ کے، اور ½ ٹیبل سپون دھنیا، اور 1/4 ٹیبل سپون رائی، اور 1/4 ٹیبل سپون کلونجی. یہ کلونجی اور رائی اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ جو شلجم کی مٹھاس ہے نا کم ہو جاتی ہے. اچھا سبز دھنیا جو ہے اویلیبل نہیں ہے اس وقت، اور آج جمعہ ہے تو قریب کی شاپس پہ بھی نہیں ملا. سبز دھنیا بھی آپ لوگ ضرور ڈالیں اور انجوائے کریں. میرا چینل اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کریں، اچھا لگے تو اچھا سا کمنٹ کر دیں. یہ ایک تحفہ ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف. میری تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے. تو پہلے ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے چینل کو کامیاب بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک مشن ہے. بہت خوش رہیں جی، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت برکت دے.